गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है क्लास 8 चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है, मोर ऑन HTML। अब हमारा है चैप्टर 3 स्पेशल इफ़ेक्ट इन HTML। अब इसमें क्या है कि हमने पिछले चैप्टर में प्रोग्रामिंग जो HTML है, वेब पेज कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में हमने इसमें पढ़ा। अब इसमें कुछ इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं, कुछ स्पेशल इफ़ेक्ट्स जो लग जाते हैं टेबल में हमारी, वो क्या क्या है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। इसने कहा कि यू मे वांट टू कंसीडर यूजिंग HTML टेबल इन योर वेब पेज। तो आप जो है अगर चाहें तो अपने वेब पेज पर टेबल बनाकर भी टेबुलर फॉर्म में डेटा की एंट्री करके भी आप उसे शो कर सकते हो डेटा को। सपोज दैट आपको कुछ आइटम्स दिखाने हैं और वो आप पिछले चैप्टर में हमने लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, इसके बारे में पढ़ा। लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपने डेटा को टेबल वे में दिखाएं। टेबल वे में हम कैसे दिखाएंगे तो वो हम इसमें पढ़ेंगे। इन द एडिशन टू क्रिएटिंग HTML टेबल प्रेजेंट डेटा इन द रो एंड कॉलम। और आप अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं रो और कॉलम्स में। यू कैन आल्सो क्रिएट HTML टेबल टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन योर वेब पेज। और आप HTML टेबल क्रिएट भी कर सकते हो। इसके अलावा उसमें जो इन्फॉर्मेशन है अपने वेब पेज पर वो टेबल में डाल सकते हो। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न ए वैरायटी ऑफ वेज टू प्रेजेंट योर वेब पेज डेटा इन टेबुलर फॉर्मेट। तो हम इस चैप्टर में मोस्टली जो टेबल है जिसमें हम अपने डेटा को टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, वेब पेज पर दिखा सकते हैं, वो ही हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अधिकतर वही चीज़ हम इसमें, यानी कि कुल मिला अगर मैं बात कहूँ कि HTML जो लैंग्वेज है उसके थ्रू वेब पेज पर अगर हमें डेटा को टेबल में प्रेजेंट करना है तो इस चैप्टर में हम टोटल टेबल के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग दिया है क्रिएटिंग टेबल विद HTML। टेबल हम HTML से कैसे बनाते हैं। HTML जो हमारी लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसके थ्रू हम टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले दिया है टेबल अरेंज द डेटा इन रो एंड कॉलम। हेडिंग जो दिया है टेबल इन HTML। टेबल क्या होती है HTML में वो बता रहा है। तो हम MS एक्सेस में भी पढ़ चुके हैं। जैसे हमारा फर्स्ट चैप्टर था MS एक्सेस, उसमें भी हमारा जो डेटा है वो टेबुलर फॉर्म में आता था। और इसके अलावा लास्ट ईयर भी हमने एक्सेल के बारे में पढ़ा। तो वही सेम टेबल होती है हमारी। टेबल्स आर अरेंज द डेटा इन रो एंड कॉलम। जो टेबल होती है हमारी वो डेटा को रो और कॉलम में अरेंज करती है एंड प्रोवाइड एन अट्रैक्टिव वे टू रिप्रेजेंट। और हमें प्रोवाइड कराती है डेटा को अट्रैक्टिव वे में प्रेजेंट करने के लिए। हम अच्छे इफ़ेक्टिव वे में डेटा को हम प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा क्या दिया है, इन्फॉर्मेशन ईच रो इज डिवाइडेड इनटू द डेटा सेल। हर जो रो होती है वो डिवाइडेड रहती है डेटा सेल में। डेटा सेल कंटेन टेक्स्ट। आप सेल में, जो हमारी सेल होती है रो और कॉलम से मिलकर सेल बनती है, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से सेल बनती है। जैसे कि ये दिया है भैया, नीचे एग्जांपल भी दिया। ये हमारे कॉलम्स हैं ऐसे, जिसमें सिटी लिखा हुआ है, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर और विंड डायरेक्शन। और जैसे इनमें एंट्री हो रही है ऐसे हॉरिजेंटली, ऐसे हॉरिजेंटली होता है हमारा, जैसे मेरी फिंगर मूव करी है, ये हमारी रोज होती है। दोनों का इंटरसेक्शन से क्या बनता है, सेल बनती है। ये जो रेक्टेंगल बॉक्स बना हुआ है जिसमें हाई टेम्परेचर 35, 33 लिखा हुआ है, ये वाला जो बॉक्स है इसको हम सेल बोलते हैं। तो सेल जो है डेटा कंटेन करती है। कैसे कंटेन करती है डेटा, ए डेटा सेल कंटेन टेक्स्ट। वो टेक्स्ट हो सकता है, यानी कि जो लिखा हुआ है, देखो लो टेम्परेचर लिखा हुआ है ना, तो उसको हम टेक्स्ट बोलते हैं। इमेज भी लगा सकते हैं इसमें, कोई लिस्ट है वो दे सकते हैं। इसके अलावा हम टेबल में पैराग्राफ्स दे सकते हैं, फॉर्म्स दे सकते हैं, हॉरिजॉन्टल रूल्स दे सकते हैं, टेबल ETC। तो इतने सारे जो एलिमेंट्स हैं, इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो टेबल में आप कंसीडर कर सकते हैं। इन HTML, अगर हम HTML की बात करें, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो चलिए हम HTML में सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है हमारा उसको समझ लेते हैं ऑफ टेबल का विद द फॉलोइंग एग्जाम्पल। जो नीचे एक एग्जाम्पल हमारे सामने दिया है। तो देखिए भाई, ये टेबल है, आपको दिखाई भी दे रही है। मैं कैमरा को ऐसे मूव कर देता हूँ, शायद इससे अच्छा दिखाई दे। देखिए दिखाई दे रहा है सिटी। पहला जो कॉलम है हमारा सिटी का है, उसके नीचे जस्ट हमारी सिटी है, दिल्ली, नोएडा, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। उसके बाद दूसरा कॉलम दिया है हाई टेम्परेचर।
अब हाई टेम्परेचर में सबसे पहले दिल्ली का जो हाई टेम्परेचर है वो 35 है, नोएडा का 33 है, कोलकाता दिया है उसका 30 है, मुंबई का 25 है और चेन्नई का 30 है। उसके बाद लो टेम्परेचर क्या रहेगा, लो टेम्परेचर रहेगा 17, जहाँ पे 35 दिया है दिल्ली का। उसके बाद 33 नोएडा का दिया है हाई टेम्परेचर, उसका लो टेम्परेचर रहेगा 15। और कोलकाता का दिया है 30 तो 25 रहेगा। उसके बाद मुंबई का 25 से 23 रहेगा लो टेम्परेचर। चेन्नई दिया है, चेन्नई का 30 से 20 रहेगा। अब बात करें विंड डायरेक्शन, यानी कि हवा किस दिशा में बहेगी। तो सबसे पहले नॉर्थ, नॉर्थ, साउथ, साउथ और वेस्ट। तो ये विंड डायरेक्शन, तो एक तरह से ये एक वन डे का एक टेम्परेचर है अलग अलग शहरों का, जिसमें आप देख पा रहे हो एक दिन का टेम्परेचर है। और इसको इसने जो वेब पेज है गूगल वगैरह हम देखते हैं वहाँ पर खुल जाता है, तो उस वेब पेज में आपने देखा कि उस पर ये एक दिन का टेम्परेचर शो कर रहा है। तो इसमें जो लिखा हुआ है ये टोटल डेटा है, और इस डेटा को इसने टेबल फॉर्म में यानी कि टेबलर फॉर्म में लगाया है, टेबलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो इस तरह से हम अपने HTML लैंग्वेज के थ्रू अपने वेब पेज पर डेटा को टेबलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, टैग्स यूज इन HTML। अगर हम टेबल बनाना चाहते हैं तो हम कौन सा टैग यूज़ करके टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, कौन सा ऐसा टैग है हमारे पास जिसके थ्रू हम HTML लैंग्वेज में टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो टैग्स यूज इन HTML, टू क्रिएट अ टेबल इन HTML वी यूज़ द टेबल टैग। अगर हमें HTML में अपनी टेबल को क्रिएट करना है तो हम टेबल टैग का यूज़ करते हैं। कैसे, जैसे कि ध्यान से देखना भाई, अंडर एंगुलर ब्रैकेट लगे हुए हैं, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, ये सब चीज़ लगी हुई है इधर से इधर। ईच टेबल बिगिन विद द टेबल टैग। कोई भी टेबल आप HTML में क्रिएट करो वो टेबल टैग के द्वारा ही स्टार्ट होती है। एंड एंड्स विद द टेबल टैग। तो मैंने पिछले चैप्टर में आपको बहुत बात बताया कि हर जो टैग्स होता है हमारा वो हमेशा ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों होता है, यानी कि स्टार्टिंग टैग भी होता है हमारा और एंडिंग टैग भी होता है। ऐसे ही हमारा टेबल टैग है, तो हम HTML लैंग्वेज में वेब पेज पर एक टेबल को बनाते हैं तो स्टार्टिंग जो होती है हमारी, ईच टेबल बिगिन विद द रेक्टेंगुलर ब्रैकेट लगा हुआ है टेबल टैग, टेबल टैग से स्टार्ट होगा और एंड्स विद द एंड ओपन ब्रैकेट स्लैश लगा दिया है, इससे पहचान हो जाती है कि ये स्टॉप टैग है, यानी कि हमारा लास्ट एंडिंग टैग है। यू कैन डिफाइन द वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल इन द टेबल टैग। इसके अलावा आप इससे तो हम टेबल टैग से तो टेबल बनाने की शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग होती है। इसके अलावा टेबल में अगर आपको रो लेनी है, कॉलम्स लेने हैं, अलग अलग बॉर्डर कलर करना है, बैकग्राउंड कलर करना है, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो उसके लिए आप टेबल टैग में अलग अलग एट्रीब्यूट्स का यूज़ कर सकते हो। तो एट्रीब्यूट्स भी आगे आएंगे। नेक्स्ट क्या दिया है, ईच रो विद इन ए टेबल बिगिन इन द TR। अगर आप रो लगा रहे हो टेबल में तो वो हमारी TR टैग से शुरू होती है। देखिए ओपन ब्रैकेट TR टैग, TR टेबल रो, ये होता है हमारा टेबल रो टैग। एंड ऑप्शनली एंड्स विद द, सेम वही हमारा TR स्लैश लगाएंगे, ये हमारा एंडिंग टैग है, यानी कि ये भी ग्रुप में मिलेगा आपको। ओपनिंग टैग भी होगा TR टैग का और हमारा क्लोजिंग टैग भी होगा। रो मस्ट बी इनसाइड द टेबल टैग, और रो को हमेशा आप, ये ज़रूरी है, कंपलसरी है कि टेबल टैग के अंदर ही इसको लेंगे, इससे बाहर नहीं होगा। यानी कि आप टेबल टैग को बाद में लगाएंगे, TR टैग आपने पहले लगाया तो गलत हो जाएगा, आपकी रो नहीं आ पाएगी। टेबल टैग में ही आप TR टैग का यूज़ करेंगे। द कॉलम कंटेन सेल, इसके अलावा जो कॉलम्स होता है, रो हो गई हमारी, इसके बाद कॉलम्स आएगा और इन दोनों को इंटरसेक्शन से क्या बनेंगी हमारी सेल्स, ईच ऑफ विच बिगिन द TD टैग। अगर आप रो तो आप TR टैग से शुरू करोगे, लेकिन अगर आप कॉलम अगर आप कॉलम जैसे आपने रो की स्टार्टिंग TR टैग से की, अगर आप कॉलम बनाना चाहते हैं तो आप TD टैग का यूज़ कर सकते हो। कॉलम बनाने के लिए किसका यूज़ कर सकते हैं हम, TD टैग का यूज़ कर सकते हैं। टेबल डेटा टैग एंड विद द TD टैग, और ये एंडिंग भी किससे होगा,
TD टैग से ही शुरुआत में देखो भाई, ओपन ब्रैकेट है, ध्यान से देखो, ओपन ब्रैकेट है TD, और जब हमारा वर्क फिनिश हो जाएगा, जो हमें कॉलम में डालना है वो हम डाल लेंगे, वो फिर एंड होगा ओपन ब्रैकेट /TD। ठीक है, तो टेबल टैग हमारा स्टार्टिंग टैग हो गया, उसके बाद एंडिंग टैग में स्लैश लगा के उसको बंद करते हैं। जब हम टेबल की शुरुआत कर देते हैं, सारे टैग्स जो एट्रीब्यूट्स है, सब टैग्स है, वो सब टेबल टैग के अंदर ही आएंगे। आगे प्रोग्राम भी आ रहा है टेबल को अगर हमें दिखाना हो तो कैसे हम बनाएंगे, वो प्रोग्राम भी आपको हम बताएंगे। इसके अलावा आप TR टैग से तो बनाएंगे हम रो, टेबल रो, और TD टैग से बनाएंगे हम टेबल कॉलम। तो कैसे बनाते हैं भाई एक टेबल को, उसने दिया लेट्स क्रिएट अ टेबल टू डिस्प्ले द सीरियल नेम, नंबर, नेम एंड ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट्स एंड अंडरस्टैंड द यूज ऑफ दीज टैग्स। तो चलिए हम एक टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम एक टेबल बना लेते हैं। टेबल के थ्रू हम ये समझ लेते हैं कि आप टेबल को क्रिएट कैसे करोगे। क्या कहा है, HTML। सबसे पहले क्या दिया है, HTML ओपन ब्रैकेट। पिछले वाला चैप्टर हमने पढ़ाया था, उसमें सेम रहा था ये। हेडिंग टैग ले लिया, उसके बाद फिर टाइटल ले दिया, क्रिएट ए टेबल, ये हमारा टाइटल होगा। टाइटल को साथ के साथ इसने देखो यहाँ पे बंद कर दिया। तो ये जो स्लैश है हमारा, ये स्लैश आपको बता देता है कि ये एंडिंग टैग है, और यहाँ पर नहीं है स्लैश, तो ये हमारा स्टार्टिंग टैग है। तो बहुत सारे ऐसे टैग्स हैं जो हमेशा ग्रुप में चलते हैं, यानी कि उसका ओपनिंग टैग भी होगा और उसका एंडिंग टैग भी होगा। तो उसका ओपनिंग टैग टाइटल टैग, क्रिएट ए टेबल, तो टाइटल को यहीं बंद कर दिया आपने। फिर हेडिंग लिया था मैंने, हेडिंग को भी बंद कर दिया। ज़रूरी नहीं है आप हेडिंग टैग लेना चाहो ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। उसके बाद सीधे चलते हैं बॉडी टैग में। देखिए बॉडी टैग सारे टैग को कंटेन करते हैं, यानी कि सारे टैग्स बॉडी टैग के अंदर ही आते हैं। तो बॉडी टैग लिया हमने, बॉडी टॉप मार्जिन 50, यानी कि पेज का जो टॉप मार्जिन है वो 50 पॉइंट छोड़ के नीचे यहाँ से टेबल हमारी शुरू हो, लेफ़्ट से भी 50 हो, और बीजी कलर इसका ग्रीन है। बीजी कलर मतलब बैकग्राउंड कलर क्या रहे, वो ग्रीन रहे। तो ये चीज़ें आप ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, अगर आप इसमें इस तरह को चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो। बाकी अगर आप नहीं करना चाहते हैं, स्टार्टिंग में टेबल आ जाएगी तो आ जाएगी। बीजी कलर में आप कुछ भी ले सकते हो, बीजी कलर लेना चाहो ले सकते हो, नहीं तो वाइट पे आ जाएगा। फिर इसने क्या किया, अनरेगुलर यहाँ पे ब्रैकेट लास्ट में बंद कर दिया। अब आप एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करो, बॉडी टॉप मार्जिन, अब 50 को डबल कोट्स में लिखा गया है। 50 को कहाँ लिखा गया है, 50 लिखा है, इधर भी कोट्स और इधर भी कोट्स, तो डबल कोट्स में लिखा है। जो भी चीज़ आप डालोगे तो वो डबल कोट्स में आएगी। देखो भाई यहाँ पे 50, यहाँ पे कलर डाला इसने, इजकल टू और ग्रीन। फिर हमने टेबल ओपन ब्रैकेट टेबल लिखा, तो टेबल टैग हमारा, यानी कि हम टेबल की यहाँ पर शुरुआत करने जा रहे हैं। टेबल हम कैसे बनाएंगे, नेक्स्ट लाइन में दिया है TR। क्या दिया है भाई, TR, यानी कि टेबल रो बना रहे हैं। तो टेबल रो में TR टैग में TH लगाया। तो TH क्या है, TH इसका एट्रीब्यूट्स है जिसके थ्रू हम अलग अलग सेल को बना रहे हैं। तो TH टेबल रो में सबसे पहले TH लगा दिया, क्या हो जाए, सीरियल नंबर हो जाए। क्या दिया है, ओपन ब्रैकेट TH सीरियल नंबर, और फिर TH इसको बंद कर दिया। फिर TH नेम ले लिया, फिर TH इसको बंद कर दिया। फिर TH ग्रेड ले लिया, और फिर TH बंद कर दिया। यानी कि जितनी बार भी आपने टेबल रो में, यानी कि फर्स्ट रो हम बना रहे हैं, देखो भाई TR लिया, तो सबसे पहले टेबल लिया हमने, टेबल में TR टैग लिया, यानी कि टेबल को हम बना रहे हैं। उसके बाद TH पहला जो सेल बना रहे हैं हम, टेबल जो सेल है हमारा उसको बना रहे हैं, सीरियल नंबर आना चाहिए हमारा फर्स्ट। उसके बाद TH को बंद किया, फिर TH नेम, और फिर TH को बंद किया, फिर TH ग्रेड, फिर TH को बंद किया। यहाँ पर आप देख सकते हो सीरियल नंबर, नेम और ग्रेड, 3 चीज़ें। ये हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल पहले दिखा दे रहा हूँ मैं ताकि आप समझ पाओ। तो ये हमारी फर्स्ट रो है। नेक्स्ट क्या दिया है आगे, TH हो गया। उसके बाद TR टैग, यानी कि फर्स्ट रो हमारी बंद हो गई। TR टैग को हमने क्लोज कर दिया, यानी कि फर्स्ट रो हमारी बन के तैयार हो गई। अब हम सेकंड रो बनाएंगे, फिर TR लिया। भाई एक एक रो ही तो आप बना पाओगे स्टूडेंट्स, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। HTML हेड, टाइटल, क्रिएट, ये सब चीज़ें आपको पिछले चैप्टर में भी मैंने पढ़ाई थी। सीधे चलते हैं बॉडी पे। बॉडी टैग में आप टॉप मार्जिन इक्वल टू 50 डबल कोट्स में लेंगे, जो भी चीज़ें लिखेंगे हम, टेक्स्ट लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे, इस तरह आपने ले लिया। टेबल टैग हमने ओपन कर लिया, TR टैग ले लिया, यानी कि टेबल रो। पहले हम टेबल रो ही तो बनाएंगे,
उसके बाद टी एच इसका एट्रीब्यूट्स है, जैसे कि हम लिस्ट बना रहे थे अनऑर्डर ऑर्डर लिस्ट, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी। तो टी एच टी आर टैग का एट्रीब्यूट्स है, सीरियल नंबर ले लिया, टी एच नेम्स ले लिया और टी एच ग्रेड्स ले लिया। तो फर्स्ट रो हमारी बन के ऐसे तैयार होगी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। बाकी हम टेबल पूरी बनाएंगे, तो आज के लिए तो केवल इतना ही, बाकी इसमें हम पढ़ाएंगे कल। थोड़ा कैमरा हमारा हिल रहा है, इसके लिए थोड़ी माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि घर पे है, बोर्ड पे नहीं बना रहे हैं। तो आप सभी बच्चों के पास बुक होगी तो आप आसानी से समझ पाओगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने जो है फर्स्ट रो बना ली थी। सबसे पहले हमने क्या है, टेबल टैग ले लिया, उसके बाद उसमें टी आर टैग यानी कि टेबल रो बना रहे हैं। तो टी आर टैग यानी कि टेबल रो का जो एट्रीब्यूट्स है वो है हमारा टी एच। सबसे पहले ओपन ब्रैकेट टी एच लगाया, फिर सीरियल नंबर लिखा, फिर उसके बाद ओपन ब्रैकेट स्लैश लगा के टी एच बन गया। यानी कि जो हम टैग लेंगे, जो भी इस टैग में डालेंगे, उसको हम टैग को बंद भी करेंगे। फिर दोबारा से टी एच टैग को ओपन किया मैंने, टी एच लिखा, फिर नेम, फिर टी एच को बंद किया, फिर ग्रेड लिया। इस तरह हमारी फर्स्ट रो तैयार हो गई। उसके बाद टी आर टैग को हमने बंद कर, यानी ये फर्स्ट रो वाला जो है टोटल यहाँ से यहाँ तक ये हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरह से फिर टी डी यानी कि कॉलम बनाएंगे, हमें टी डी टैग लेंगे हम, टी डी टैग लिया हमने। तो टी डी टैग में क्या है, टी डी 1, तो टी डी को बंद किया। टी डी सरिता, सरिता क्या है, नेम के नीचे लिखा हमने सरिता, यानी कि कॉलम बना रहे हैं। फिर उसके बाद टी डी फिर बंद किया, फिर टी डी ए यानी कि ग्रेड है, फिर टी डी फिर बंद किया। फिर आपने टी आर टैग को दोबारा से फिर बंद कर दिया। टी आर टैग में हमने ये सब चीज़ दी थी। उसके बाद टी आर टैग फिर लिया, फिर टी डी 2, फिर ओपन ब्रैकेट टी डी राहुल नाम दिया टी डी। तो इस तरह आप ए प्लस लिया, देखो ना, इस तरह आप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसमें आप नेम लिख सकते हो, कॉलम बना सकते हो। तो इस तरह से आपकी टेबल बन जाएगी। जब आपका आउटपुट आएगा पेज पर लास्ट में, आप जब पूरा, जैसे कि मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया, ज़्यादा आगे बताने की आवश्यकता नहीं है भाई, बॉडी खोला था, टेबल सब कुछ क्लोज कर दिया। तो इस तरह से आपका जो वेब पेज पे आने के बाद ये आपका टेबल पूरी तरह से बन के हमारी आ जाएगी। लेकिन अगर इसमें हम लाइनिंग चाहते हैं, बॉर्डर चाहते हैं, तो आगे ऐसे भी कुछ प्रोग्राम हैं इसमें, जिसमें हम इसमें बॉर्डर भी दे सकते हैं, लाइन भी दे सकते हैं अलग अलग। कैसे, जैसे कि ये दिया था हमारा, इस तरह अगर चाहते हैं तो उस तरह भी आ जाएगा। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल दिया था मैंने, टेबल बना सकते हो किसकी हेल्प से, टी आर टैग टेबल रो बनेगा और टी डी टैग से हमारा टेबल कॉलम बनेगा। टी आर टैग में हमारा जो टी डी दिया है, देखो टी एच इसका एट्रीब्यूट्स है, तो आप इस तरह से बना सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम एक बार रिपीट ज़रूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।